लालू यादव का परिवार इस समय जिस भीतरी तूफान से गुजर रहा है, ये सिर्फ राजनीतिक हलके में हलचल पैदा नहीं कर रहा, बल्कि एक ऐसे परिवार की त्रासदी को उजागर कर रहा है जिसने दशकों तक बिहार की सियासत को दिशा दी। जिस परिवार ने सत्ता, संघर्ष, जनाधार और जनता के बीच अपने लालू ब्रांड की मजबूती से पहचान बनाई, उसी परिवार के भीतर आज रिश्ते, भरोसा और मर्यादा और संवाद सब कुछ चरमराता दिख रहा है। बीते कुछ दिनों से जिस तरह रोहिणी आचार्य ने एक के बाद एक भावुक आरोपों से भरे पोस्ट और वीडियो साझा किए, उससे साफ है कि परिवार में तनाव सतह के ऊपर आ चुका है। ये सिर्फ एक बेटी की पीड़ा नहीं, बल्कि एक ऐसे परिवार का बिखराव है जिसे कभी लालू परिवार के नाम से अखबार, टीवी और जनता पहचानती थी। बात सिर्फ रोहिणी तक सीमित होती तो इसे एक पारिवारिक मतभेद माना जा सकता था, लेकिन अब स्थिति कहीं ज्यादा गंभीर हो चुकी है। रोहिणी के बाद लालू यादव की तीन और बेटियां, रागनी, चंदा और राजलक्ष्मी भी पटना का घर छोड़कर बच्चों समेत दिल्ली लौट गई। ये कदम ऐसे समय उठाया गया है जब रोहिणी खुले मंच पर कह चुकी हैं कि उन्हें परिवार, घर और राजनीति सब कुछ छोड़ने को मजबूर किया गया। रोहिणी ने जो आरोप लगाए वे किसी भी संवेदनशील परिवार को भीतर तक हिला दे। उन्होंने कहा कि उनके साथ गाली गलौज हुई, उनके आत्मसम्मान पर हमला किया गया और यहाँ तक कि किसी ने उन्हें चप्पल से मारने की कोशिश की। ये वही रोहिणी है जिन्होंने अपनी किडनी देकर अपने पिता की जान बचाई थी। वही रोहिणी आज रोते हुए वीडियो में कह रही हैं कि उन्हें अपने घर से, अपने लोगों से, अपने मायके से अनाथ की तरह निकलना पड़ा। उनके शब्दों में दर्द साफ झलकता है। मेरे पिता, माता, बहनें मेरे अपमान पर रो रहे थे, लेकिन मुझे घर छोड़ने पर मजबूर किया गया। इस पूरे विवाद में रोहिणी लगातार तेजस्वी यादव पर हमलावर है, लेकिन अब सवाल ये भी उठने लगा है कि तेज प्रताप कहाँ खड़े हैं। परिवार में चल रहे इस भारी उथल पुथल पर उनकी चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। तेज प्रताप चाहे राजनीतिक रूप से सक्रिय हो या ना हो, वह परिवार में बड़े भाई हैं। ऐसे में उनकी भूमिका, उनकी चुप्पी, उनकी प्रतिक्रिया पर बहस शुरू हो चुकी है। क्या उनके बहन की बात सुनी? क्या उन्होंने परिवार के भीतर इस बिगड़ी स्थिति को संभालने की कोशिश की, या क्या वे भी परिवार की राजनीति और सत्ता समीकरणों में कहीं किनारे कर दिए गए हैं? तेज प्रताप के राजनीतिक बयानों को देखकर लगता है कि वे परिवार से ज्यादा अपने व्यक्तिगत राजनीतिक मतभेदों और नाराजगियों में उलझे हुए हैं। इसी बीच रोहिणी ने संजय यादव और रमेश का नाम लेते हुए परिवार पर दबाव बनाने, अपमान कराने और माहौल बिगाड़ने के आरोप लगाए हैं। संजय यादव पर पहले भी राजनीति में हस्तक्षेप और निर्णयों को प्रभावित करने के आरोप लगते हैं, लेकिन इस बार मामला कहीं ज्यादा गंभीर है, क्योंकि आरोप सीधे परिवार के अंदरूनी विवाद और भावनात्मक उत्पीड़न से जुड़े हैं। संजय पर लगे आरोप तेजस्वी की टीम और उनके फैसलों पर भी सवाल खड़े करते हैं। क्या लालू प्रसाद यादव के भीतर कुछ ऐसे लोग प्रभावी हो चुके हैं जिनके परिवार की वजह से रिश्तों में दरार आई है? क्या राजनीतिक समीकरणों और सलाहकार नेटवर्क ने परिवार को कई खेमे में बांट दिया है? इस पूरे घटनाक्रम की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिस घर की नींव लालू राबड़ी ने संघर्षों और भावनाओं से रखी, उसी घर की बेटियां आज आहत होकर एक एक कर दिल्ली लौट रही। सत्ता, प्रतिष्ठा और राजनीति के बीच कहीं न कहीं संवेदनाएं कुचली जा रही हैं। परिवार की महिलाएं जो कभी इस राजनीतिक विरासत की ताकत मानी जाती थी, आज सबसे ज्यादा दर्द में दिखाई देती हैं। वो संकट सिर्फ लालू परिवार का नहीं, बल्कि उस राजनीति का भी आईना है जहां रिश्तों को राजनीति के बोझ तले दबा दिया जाता है। बिहार की राजनीति हमेशा से लालू यादव के परिवार के भीतर की हलचलों से प्रभावित रही है, लेकिन इस बार मामला निजी पीड़ा और सम्मान से जुड़ा है, इसलिए इसका असर ज्यादा गहरा है। आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या परिवार इस टूटन से उभर पाएगा? क्या तेजस्वी, तेज प्रताप और अन्य सदस्य इस संकट को समझकर इसे संभाल पाएंगे, या लालू परिवार धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ पर पहुंच रहा है जहां रिश्ते, राजनीति और भविष्य सब कुछ एक अनिश्चित अंधेरे में खड़े दिखाई देते हैं? इन पर इस बार लोगों की नजर सिर्फ राजनीति पर नहीं, बल्कि एक बिखरते परिवार की करुण कहानी पर है, जहां बहनें रो रही हैं, माता पिता स्तब्ध हैं और भाई चुप हैं।